जय हिंद दोस्तों। आज हम बताने वाले हैं भारत के आन बान शान चंद्रयान 3 की जो लॉन्चिंग हुई है उसके बारे में। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम बताना शुरू करते हैं। लेकिन चंद्रयान 3 बताने से पहले मैं चंद्रयान 2 के बारे में बता दूं, क्योंकि इस चंद्रयान 2 की कमी को ही पूर्ति करने के लिए हमारा चंद्रयान 3 भेजा गया है। ठीक है, और क्या कमियां रह गई थी, उसमें क्या सुधार किया गया है, ये सभी चीज़ें बताएंगे। सबसे पहले देखिए, चंद्रयान 1 जो मिशन था हमारा लॉन्चिंग हुआ था 22/8/2008 को, और इसमें रॉकेट थी PSLV XLC-11। ठीक है, और चंद्रयान 2 जो था वो लॉन्च हुआ था 22/7/2019। ठीक है, इसमें भी रॉकेट कौन थे? GSLV Mk3। इसका जो पेलोड था वो 3850 था। इसमें खर्च जो लगे थे 978 करोड़। और तत्व इसमें क्या क्या साथ में गए हुए थे, तो इसमें तत्व जो गए थे वो थे ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर। इसमें ऑर्बिटर क्या करता कि जाके चंद्रमा के अगल बगल में घूमता, और लैंडर रोवर को लेकर के उतरता और उसमें से रोवर निकलता। लेकिन किसी कारणवश ये सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि लैंडिंग अच्छी नहीं हो पाई। लैंडिंग इसलिए अच्छी नहीं हो पाई क्योंकि जब चंद्रमा से लैंडिंग, चंद्रमा के सतह पर लैंडिंग कर रहा था ये, तो उस समय क्या हुआ था कि लैंडर की जो स्पीड थी ना बहुत ही तेज हो गई थी। और इतना आसान भी नहीं है किसी चीज़ को किसी सतह पर लैंडिंग करा देना, क्योंकि हम लोग के यहाँ शादी विवाह में भी अब यदि ड्रोन कैमरा देख रहे हैं तो ड्रोन कैमरा में भी क्या हो जा रहा है, उसको लैंडिंग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, नीचे उतारना। ठीक है, उड़ा तो सकते हैं लेकिन नीचे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसी कारण से लैंडिंग अच्छा ना होने के कारण इसका क्या हुआ कि अच्छा से प्रदर्शन नहीं कर पाया, बहुत तेजी में आया और इसमें खराबी कुछ आ गई। और इसका ये भी कारण था कि उसका सॉफ्टवेयर से कनेक्शन, जब चंद्रमा के सतह से 2 किलोमीटर के ऊपर थी तो सॉफ्टवेयर की कनेक्शन यहाँ से टूट चुका था और पता ही नहीं चला। ठीक है, यही कारण था कि यहाँ पे ऑर्बिटर तो अभी काम कर रहा है लेकिन रोवर वहाँ पे कुछ काम नहीं कर पा रहा है। लैंडिंग कहाँ हुआ था? लैंडिंग कराना था हम लोग को चंद्रमा के दक्षिणी बिंदु पर, और इसके निर्माता जो थे वो थे हम लोग के, निर्माता जो था वो इसरो था। और क्रैश होने का कारण वही था कि स्पीड बढ़ गया था। जैसे ही 2 किलोमीटर चंद्रमा के सतह से रह गया था, इसका स्पीड रहना चाहिए उस वक्त 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन उस समय हो गया था 180 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर के 280 किलोमीटर प्रति घंटा था। और आपको पता है कि कोई भी वस्तु है अगर तेजी से जाकर कहीं टकराता है, उतरता है, तो उसका क्षति होना तो आवश्यक ही है। कारण सॉफ्टवेयर कनेक्शन खत्म हो गया। ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग इसीलिए नहीं हो पाई और स्पीड बढ़ने के कारण। अब देखते हैं हम लोग चंद्रयान 3 से उम्मीद क्यों है कि ये हम लोग का लैंडिंग जो होगा अच्छा से कर पाएगा। ठीक है, और इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चंद्रयान 3 जो चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन है। ठीक है, लॉन्चिंग डेट था 14 जुलाई 2023 2:35 PM में। ठीक है, रॉकेट इसमें थी LVM-3M4 जिसका खुद का वजन था 642 टन। ठीक है ना, तो ये अपने आप में हम लोग के देश की सबसे बड़ी रॉकेट है, और ये अभी तक अंतरिक्ष में 7 बार जा चुकी है। ठीक है, पेलोड इसका है 3900 kg। ठीक है, कहाँ से इसको उड़ान दिया जाएगा, तो ये होगा सतीश धवन स्थल अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा SDSC। खर्च इसमें जो लगा हुआ है 615 करोड़ ही लगा है, क्योंकि इसरो जाना ही जाता है कि कम खर्च में अच्छा काम करने वाला संस्था है। ठीक है, इसमें कौन कौन से तत्व हैं, तो इसमें है प्रोपल्यूशन। ठीक है, इसकी सहायता से क्या होगा, इसकी वजह से स्पेसशिप चांद के ऑर्बिट में जाएगा, चांद के ऑर्बिट में ले जाएगा। इसका वजन कितना है? 2148 kg। लैंडर है जो इसका काम है कि रोवर को चांद के सतह पर उतारेगा। इसका वेट जो है रोवर के साथ में 1752 kg है। और रोवर जो होगा वो क्या होगा, रोवर का काम जो होता है, रोवर का जो काम होता है वो होता है वहाँ पे जाके लैंडर से निकलेगा और वहाँ से चंद्रमा के सतह से सूचनाओं को एकत्रित करेगा। ठीक है ना, और लैंडिंग कहाँ होगा, तो ये होगा चंद्रमा के दक्षिणी बिंदु पर। इससे पहले सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाले 3 देश हैं, वो हैं
अमेरिका, चीन और रूस। ठीक है, हम लोग का भारत चंद्रयान 2 भी होने वाला था लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया। अब देखिए चंद्रमा, हालांकि देखिए चंद्रमा के दक्षिणी बिंदु पर अभी कोई भी देश लैंडिंग नहीं कराया है। हम लोग का सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बनेगा, लेकिन दक्षिणी बिंदु पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला भारत पहला देश बनने वाला है। ये हम लोग के लिए बहुत गर्व की ही बात है। ठीक है, और ये कब लैंड होगा तो 22 या 23 अगस्त को होने वाला है। देखिए अब इतना कठिन चंद्रमा के दक्षिण बिंदु पर क्यों है? कठिन इसलिए है कि वहां पे तो सूर्य का प्रकाश ही नहीं पहुंचता है, दूसरा कि वहां असमतल जगह है, उबड़ खाबड़ गड्ढा है। ठीक है, उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है, -230 डिग्री सेल्सियस ताप होता है वहाँ का। अब इसमें देखिए चंद्रयान 2 से चंद्रयान 3 में परिवर्तन क्या किया गया है कि हम लोग को उम्मीद है कि ये सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा। तो हम लोग का परिवर्तन, फ्यूल कैपेसिटी अधिक किया गया है, बढ़ाया गया है। लैंडिंग लेग लगाया गया है ताकि अच्छा से उतरे तो लैंड अच्छा से कर पाए वहाँ पे। ठीक है, 2 किलोमीटर पर सेंसर एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही 2 किलोमीटर चंद्रमा का सतह रह जाएगा वहां से सेंसर क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा और हम लोग आसानी से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उसके यहाँ अगर उसके बाद भी अगर कुछ दिक्कत आता है, जैसे अगर बिजली की जरूरत होती है वहाँ पे विद्युत की, तो उसके लिए बड़े सोलर सेल लगाए हुए हैं। न्यू सॉफ्टवेयर है जो पहले वाला से काफ़ी ही परिवर्तित है। लैंडिंग स्पॉट को बदलने का विकल्प है, जगह अगर कुछ गड़बड़ होता है तो हम लोग उस जगह को बदल सकते हैं। लैंडिंग टाइम चेंज कर सकते हैं, अगर टाइम में कोई दिक्कत आता है तो लैंडिंग के टाइम को हम लोग चेंज करके दूसरा टाइम पे लैंड करा सकते हैं। लैंडिंग के दौरान एंटी ग्रेविटी थ्रस्ट अगर होगा तो इसका भी परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है हम लोग का, देखिए ये क्या क्या अगर वहां पे सब लैंडिंग कर जाएगा तो हम लोग को क्या क्या बताएगा कि चांद की सतह पर थर्मल कंडक्टिविटी, तापमान की जानकारी, वहां पे कितनी टेम्परेचर है, क्या है, कैसे है, इसकी जानकारी बताएगा। हालांकि हम लोग को चंद्रयान 1 ही बताया था कि चंद्रमा पर जल उपस्थित है। चट्टानी परत, वहां की परत जो है वो किस प्रकार की है। मून क्वेक्स, जैसे पृथ्वी पर हम लोग के भूकंप आते हैं उस तरह से चंद्रमा पे आते हैं कि नहीं आते हैं, कैसे आते हैं, ये बताएगा। कौन कौन से वहाँ पे तत्व हैं, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मरकरी, सिल्वर, क्रिस्टलाइज वाटर। ठीक है, उसके बाद बताएगा सतह का स्वस्थान रासायनिक विश्लेषण करेगा कि किस तरह का वहाँ का सतह है। अब इसरो के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं कि इसरो आखिर वो संस्था है तो क्या है। ठीक है, इसरो का स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को। कौन किया था तो विक्रम साराभाई किए हुए थे, जिनको बताने की जरूरत नहीं है, सभी बच्चे जानते हैं इसको। ठीक है, मुख्यालय इसरो का कहाँ है, बेंगलुरु में है। SDSC यानी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा में है। इसके फिलहाल के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर एस सोमनाथ हैं। तो आशा करते हैं कि चंद्रयान 3 के बारे में आपको पूर्ण रूप से जानकारी मिल चुकी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।